बाल ब्लॉक 10 की लाल फ्लैट सड़क पर पानी बह गया है और पानी से सड़क जो है वो तबाह हो गई है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर साफ पानी की पाइपलाइन फटे हुए 1.5 माह से जायद का अरसा बीत चुका है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। बात करेंगे सबा परवेज से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर क़ायद में जहाँ पर रिहायशियों को जो है वो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से महरूम रखा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो जो अब सड़कें हैं शहरियों के लिए वो भी महफूज नहीं रही। इलाका मकीन मौजूद है मेरे साथ, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जो टूटी हुई सड़क आप देख रहे हैं, कितने अरसे से ये सड़क इस तरह से? ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया। पानी यहाँ से बहुत ज़्यादा मीठे पानी की लाइन है ये, और इसका काम स्टार्ट हुआ था 1 दिन पहले। उन्होंने काम किया, लेकिन उससे काम और मज़ीद बढ़ गया, पानी और ज़ाया हो रहा है। अच्छा, 1.5 महीने से इसकी सड़क का ये हाल है, तो इसमें कोई शिकायत वगैरह नहीं करवाई आपने? कंप्लेन वगैरह हुई थी, कल आए थे काम पे, उन्होंने जिससे इसकी खुदाई करने के बाद इसको बनाया, लेकिन वो दोबारा से पानी और मज़ीद ज़्यादा बह रहा है, पानी और ज़्यादा ज़ाया हो रहा है पानी। जी बिल्कुल, लोगों को मीठा पानी जो है वो पीने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए मैसर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़ाया होने के लिए है मौजूद। इसके साथ साथ यहाँ पर और इलाका मकीन मौजूद है। मुझे बताएं कि जो मसला देखें, इनसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये 2 दिन हो गए, कल इसको बना के गए और आज यानी कि पानी चला इस इलाके का, तो ये पूरा यानी कि दोबारा से पानी इसकी लीकेज हो गई है। पूरा पानी यानी कि ज़ाया हो रहा है, सबको यानी कि परेशानी है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो अभी तक कोई हादसात नहीं हुए, लेकिन जो है वो मुतलका इदारों की जानिब से खामोशी जाहिर की गई है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आए हैं मुतलका इदारों की जानिब से, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पाइपलाइन की जो है वो मुरम्मती का काम किया, लेकिन वो 1 हफ़्ते के बाद ही जो है वो इसका काम जो है वो ठीक नहीं हुआ। दूसरी जानिब दोबारा से पाइपलाइन की ये हालत सूरत हाल है कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो रही है, दूसरी जानिब ये हादसात का बायस बनता जा रहा है। जी नाजरीन, PX 111 किमाड़ी के मसाइल भी दीगर इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। इलाके में बुनियादी पानी के मसाइल का मसला है, जबकि तालीम का भी कोई निज़ाम नहीं है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो है PS 111 पे, जिसमें जो है मुशर्रफ कॉलोनी, हॉक्स बे, माड़ीपुर रोड, पुराना ट्रक अड्डा, साथ ही साथ जो है सईदाबाद के कुछ सेक्टर के जो इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद है जो है गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो साबिक सदर है राना असलम साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो आप देखें कि ये जो आबादी है 111 की, इसमें ज़्यादातर गरीब आबादी है, और यहाँ ये सूरत हाल है कि ना बिजली है, ना पानी है, लोड शेडिंग है, ना गैस है। और यहाँ पे एक बड़ा मसला ये ट्रक अड्डे का है कि आबादी के साथ यहाँ ट्रक अड्डा है, तो ट्रक अड्डे के लिए आपने बड़ी एफर्ट की थी कि इनको कोई मुतबादल जगह दे दी जाए ताकि आवाम को परेशानी ना हो। हमारे साथ जो है जमात इस्लामी के टिकट पर ही इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं PS 111 से गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनसे भी बात कर लेते। मसला ये है कि ये पसमानदा इलाका है, यहाँ स्कूल अस्पताल की तो सहूलत है ही नहीं। जो काफ़ी रोड बनने से पहले काफ़ी लोग रास्ते में इंतकाल कर जाते थे एम्बुलेंस में जब इमरजेंसी होती थी, और यहाँ इसको ऐसे जैसे जानबूझ के बैकवर्ड रखा गया। कराची का हिस्सा होने के बावजूद ये देहातों से भी इसकी हालत कमज़ोर हो गई है, और यहाँ जो भी आया है वो सिर्फ अपनी लूट मार के लिए आया है। किसी ने यहाँ के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के टिकट पर PS 111 से जो है उम्मीदवार है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिनका ये कहना है कि अगर मैं इलेक्ट होकर आता हूँ, आवाम मुझे चुनती है, तो मैं यकीनन सबसे पहले इस इलाके में पानी का मसला हल कराऊँगा। जी, सीवरेज के नाक़िस निज़ाम ने हल्का PS 102 जहांगीर क्वार्टर्स की हालत बिगाड़ दी है। इलाका मकीन बल्दियाती नुमाइंदों पर फट पड़े। बोले इलाके के काउंसलर्स काम नहीं कर रहे, MNA और MPA ने भी कुछ काम नहीं किया। मजीद बताएंगे अयाज राना। बिल्कुल, इस वक्त PS 102 और NA 238 का ये इलाका जहांगीर क्वार्टर्स है, जिसको वेस्ट एंड ईस्ट जहांगीर क्वार्टर्स इनको कहा जाता है। और ये इलाका कुछ इस तरह से मुश्तमिल है कि यहाँ पे तकरीबन 2,37,000 वोटर्स हैं जो कि 8 फरवरी को अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। अपने कैमरामैन उस्मान से कहूँगा कि वो आपको ज़रा ये दिखाए कि इस हल्के की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो है ये गली है, लेकिन इस वक्त जो ये मनाजिर आप देख रहे हैं
रहे हैं अपने कैमरे हमारे टीवी स्क्रीन पे, यहाँ पे चलना इंतहाई दोबारा चलना तो क्या, यहाँ खड़े होकर यहाँ सांस नहीं लिया जा सकता, इतना ताफुन ज़्यादा ये गलियाँ हैं। अब हम चाहेंगे कि अब उन्हीं की ज़बानी हम उनसे जानें कि इनके क्या मसाइल हैं। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं भाई ये कितना पुराना दरीना मसला है और ये क्या हालात, आप कैसे यहाँ पे ज़िंदगी बसर करते हैं? बस ये कोई ज़्यादा नहीं है, तकरीबन ये 1.5 से 2 महीने का अरसे का है और ये इसके जो मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे हैं और उनका ये काम है डेवलपमेंट कामों से, सेवरेज के कामों से, ये वो लोग मुंसलिक हैं। और अब जब ये सेटअप जो आया हुआ है यहाँ का बल्दिया का और यहाँ का जो काउंसलर है, मैं समझता हूँ 100 to 10% वो जवाबदेह है और उसके साथ साथ उसका वाइस चेयरमैन ना चेयरमैन जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। और आपने बकौल अपनी ही हेडिंग में कहा है कि यहाँ का जो एमपीए था वो जमाल सिद्दीकी पीटीआई से ताल्लुक रखता था। 20 से 22 दिन के अंदर जो है 8 फरवरी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, आप लोगों ने क्या फैसला किया, कौन सी जमात को वोट? देखिए जमात, क्योंकि मैं अपनी अपना हक रखता हूँ, मैं किस पार्टी को दूंगा और जितने साथी है सब अपना हक रखते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है, ये सब जो है ना अपने अपने इख्तियार रखते हैं वोट देने का। क्यों मेरा तो एक जो वोट है मेरे फैमिली का है और मैं समझता हूँ वो जो मेरा वोट हो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का होगा। जैसे यहाँ का जो सबसे बड़ा मसाइल जो हमने अभी आपको यहाँ के रिहायशियों ने उजागर किया है, अगर ये देख सकते हैं आप तो वाकई ये एक बड़ा मुश्किल अमल होगा यहाँ से आना जाना। और यहाँ से बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनको यहाँ से गुजरना, गाड़ी लेके जाना तो दूर, पैदल चलने वाले की भी जो है वो ज़िंदगी जो है वो अजीरन है। उनका कहना है कि हम यकीनन जो हमेशा से जो है यहाँ पर हमने हर पार्टी को आजमाया है, लेकिन इनका कहना ऐसा है जो यहाँ के इलाका मकीन है कि हम उस जमात को ही वोट देंगे जो काम जिसने पहले किया है। हालांकि उनकी जमात यहाँ से जीती नहीं है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा हम उनको वोट देंगे ताकि हमारे इलाके के मसाइल हल हो सके। जी अब रुख करेंगे इब्राहिम हैदरी का। PS 87 का ये इलाका है और माहीगिरों की बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है। इनके प्यारे भारतीय जेलों में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ के बाशिंदों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद मेहरान शाह अपने हल्के की महरूमियाँ दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। मजीद बताएंगे खुर्शीद रहमानी। इस वक्त मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में PS 87 में और हमारे साथ जो PS 87 के जो उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामजद करदा उम्मीदवार हैं सैयद मेहरान शाह, उनसे भी आज गुफ्तगू करेंगे। जो इब्राहिम हैदरी के जो बुनियादी मसाइल हैं, इब्राहिम हैदरी की जो माहीगीर हैं, उनकी आवाज़ किस तरह से जो है वह ऐवान में पहुँचाएंगे। शाह साहब, कितने माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं और आप उनकी आवाज़ किस तरह से पहुँचाएंगे और ये इब्राहिम हैदरी के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको किस तरह से हल करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जो हमारे यहाँ पर जो इंडिया की जेलों में जो कैदी माहीगीर है वो 80 से अबव है और हमने जो है ना वो पूरी जिंदगी इनके लिए काम किए। हमने अपनी आवाज़ें ऐवानों तक पहुंचाई। हमने सिंध हुकूमत से और फेडरल गवर्नमेंट से दोनों से ये अपील की थी कि खुदारा इनको जो है ना वो कानून में लाया जाए, इनको जो है वो लेबर तस्लीम किया जाए ताकि इनके ऐसे डिपार्टमेंट बने। तो इसलिए हमने ये कोशिश की और मुझे उम्मीद है जो हमारे जो कायद है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनसे हम सबसे पहले जब ऐवानों में आएंगे तो हम सबसे पहले उनसे यही गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे तो सबसे पहले इनको लेबर तस्लीम करें और डिटेन फिशरमैन के लिए एक जो है ना वो कानून साजी की जाए, उसके ऊपर हिकमत अमली बनाया जाए ताकि अगर इन केस अगर ये इश्यूज आते हैं तो हम जो है उसको कानूनी तौर पर जो है ना वो हल कर सके। ये थे मेहरान शाह जो हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना था कि 80 माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं, उसके लिए जब ये मुंतखब हो जाएंगे, इनका ये कहना है कि हुकूमत इसके ऊपर हिकमत अमली बनाए और जो माहीगीर हैं उनको लेबर तस्लीम किया जाए। जो सिस्टम है मौजूदा जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उसको भी ये शिकवा कर रहे हैं कि इब्राहिम हैदरी के इलाके के जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, उनके मसाइल को हल करें, उनकी कोशिश करें और यहाँ के इलाके जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए जो हिकमत अमली है वो उसको बनाना चाहिए। जी NA 229 गुलशन हदीद में ताजर भी मसाइल का शिकार हैं। सदर अंजुमन ताजरान गुलशन हदीद हाजी गुलाम शबीर ने इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजरों के मसाइल पर बात की है।
इस वक्त जो है वो मैं कौमी असम्बली के हल्का NA 229 के गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ ये इलाका जो है वो 2,10,740 वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल है। अवामी मसाइल के साथ साथ यहाँ पे ताजिर कम्यूनिटी को क्या मसाइल दरपेश हैं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो अंजुमन ताजिर बरादरी के सदर भी मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या उम्मीदें हैं, किस पार्टी से उम्मीद है? जी, उम्मीद तो हमें एक ही पार्टी यहाँ पर जो हमारी मुल्की पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, जिनका इंतखाबी निशान तीर है। और हमारे इस हलके में कौमी असम्बली के हलके में NA 229 में सरदार जाम अब्दुल करीम साहब खड़े हुए हैं। अब यहाँ की डेवलपमेंट काम जो है पीपल पार्टी ने करवाए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने करवाए हैं। जहाँ आप खड़े हैं ये एक्सटेंशन का इलाका है, यहाँ पर बिजली लगी नज़र आ रही है, ये भी पीपल पार्टी वालों ने ही लगवा कर दी है हमें। यहाँ जो सड़कों का काम रहता है और पानी का काम रहता है और मज़ीद जो सेवरेज का काम रहता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ही हमें करवा कर देंगे। और तो कोई ऐसी नुमाइंदा जमात नहीं है काम करने वाली, सारे बरसाती मेंढक आते हैं और वक्ती तौर पर आके चले जाते हैं। काम करने वाली वाहिद जमात यहाँ पर जो है वो हम समझते हैं कि पीपल पार्टी ही है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो सदर अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि काम करने वाली जो वाहिद पार्टी है इस हल्के में वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। जाम अब्दुल करीम साहब ने गुज़िश्ता कई सालों से इस हल्के में बुनियादी मसाइल के साथ साथ ताजरों के भी जो कई मसाइल को जो वो हल किया है और उन्हीं से उम्मीद है। जी फारान, आपने हमें अपडेट किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हल्का PS 108 से खत्री इमरान पारवानी ने बड़ा दावा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट है। बिल्कुल, देखें FBR के हवाले से छोटे ताजरों में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पाए जाते हैं। इसी हवाले से बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के ताजिर हैं रिजवान अहमद, उनसे बात करते हैं। मार्केट में जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो अपने साथ उनके कंसल्टेंट्स लॉयर्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको नोटिस भी इंग्लिश में आते हैं तो उनको बेचारों को ना समझ आती है, तो वो जो है ना अगर वकील के पास चले जाते हैं तो वो उन्हें मिसगाइड करते हैं। अगर डिपार्टमेंट के किसी के पास हेल्प लेने जाते हैं तो वो उसे मिसगाइड करते हैं, हरासमेंट होती है, डराते आता है। तो एक बहुत ही